Hello बच्चों, let us see this problem. The distance between the centers of moon and center of earth is d. The mass of earth is 81 times more than that of the moon. At what distance from the center of the earth the gravitational force will be zero? मतलब बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा इन बिटवीन द अर्थ एंड मून जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, ये हमारा अर्थ है. दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस इज मून एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द मून. एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है. अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये पॉइंट एन है जहां पर जो फोर्सेस है इन दोनों की वजह से क्या हो रही है, जीरो हो रही है. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन इन द अर्थ एंड द मून इज डी गिवन टू अस. ये हमें गिवन है, यहाँ पर दे रखा है कि वो क्या है, डी है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्टेंस पर अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी. लेट अस से इस डिस्टेंस पर अर्थ से हमारी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी. तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर हमारा मून लगा रहा है वो आपस में क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो सबसे पहला की कंसेप्ट है कि नेट फोर्स एट पॉइंट एन इज जीरो. सेकंड की कंसेप्ट है कि फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटी इज जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में द डिस्टेंस इन बिटवीन देम का होल स्क्वायर. सो यहाँ एन पॉइंट पे दोनों फोर्सेस बराबर हो रही हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर. और अगर ये एक्स है, हमने ये एक्स माना है, तो जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो होगा डी माइनस एक्स. सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ मून अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम हटा देंगे, जी से जी भी हम हटा देंगे. गिवन कंडीशन पर जाएंगे कि मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ मून. तो इस मास ऑफ अर्थ की जगह मैं लिख सकता हूँ 81 टाइम्स मास ऑफ मून. तो मास ऑफ मून से मास ऑफ मून को भी काट देंगे तो आंसर आएगा 81 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकता हूँ. दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद ये मेरे पास आंसर बनकर आएगा. थोड़ा सा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे. 9d माइनस 9x इक्वल टू x, दैट इज 9d इक्वल टू 10x, दैट इज x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10d, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी नेट फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस आउट हो जाएंगी. ठीक है, जिसकी वजह से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या मिल जाएंगी, जीरो मिल जाएगी. So the correct solution for the following problem is option number 4. Hope you understood well. Best of luck.